दोस्तों आज के टाइम पे जब भी एक्सपेंसिव कार की बात आती है तो रोल्स रॉयस हमेशा उसमें समार रहती है। लेकिन दोस्तों कई लोग ये भी मानते हैं कि रोल्स रॉयस जो कार है इसको खरीदने के लिए तुम्हें रॉयल होना पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि एक रोल्स रॉयस बनाने के लिए लगभग 14 सांडों को मारा जाता है। इन सब चीजों में कितनी सच्चाई है ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं BMW से। BMW ने रोल्स रॉयस को 2002 में खरीदा। उससे पहले तक ये कंपनी थी वोल्क्सवैगन की। लेकिन दोस्तों फन फैक्ट तो ये है कि वोल्क्सवैगन ने पहले रोल्स रॉयस को बेच दिया BMW को, लेकिन उसके स्पिरिट ऑफ स्टेसी को नहीं बेचा। और दोस्तों स्पिरिट ऑफ स्टेसी को खरीदने के लिए वोल्क्सवैगन ने BMW से डिमांड की $40 मिलियन की, और उसके बाद उनकी आपस में बातचीत हुई होगी, जिसके बाद BMW ने इसको खरीद ही दिया। जब बात स्टैचू ऑफ स्टेसी की आई गई है तो क्यों ना बात करें कि ये स्टेसी है कौन। तो स्टेसी असल में एक कार कलेक्टर थे जो कि जर्मनी के द्वारा जब वो पानी में ट्रेवल कर रहे थे उस समय मार दिए। और दोस्तों जो स्टैचू ऑफ स्टेसी का पहला मॉडल है उसके अंदर उनकी उंगली उनके मुंह पे रहती थी, लेकिन आज के मॉडल में वो फैल्कन की तरह अपने पर खोले बैठे हैं। और दोस्तों रोल्स रॉयस की जितनी कार बनी है उसमें से 65% कार अभी भी चलती है। और इसके पीछे काफी ज्यादा रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि रोल्स रॉयस ज्यादातर ऑन डिमांड कार बनाती है, और साथ ही साथ इनकी जो कार रहती है वो हैंडमेड होती है, जिस वजह से ये ड्यूरेबल होती है और कंफर्टेबल होती है। दोस्तों रोल्स रॉयस ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 0.5 कैलिबर की एक मशीन गन बनाई, लेकिन वो लोग इसमें कंप्लीटली फेल हो गए क्योंकि ये कभी कभार बीच में जैम हो जाती थी, और साथ ही साथ इसको फायर करते समय जो फ्लैश आता था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दोस्तों 1990s में रोल्स रॉयस 2 पार्ट में बढ़ गई थी, जिसमें से एक कंपनी बनाती थी कार, दूसरी बनाती थी प्लेन्स। और आज के टाइम पे वो दूसरी कंपनी के जो प्लेन्स है वो सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेन्स है, और सबसे फास्ट ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कह सकते हैं। अब दोस्तों एक सवाल जो काफी लोग पूछते हैं कि रोल्स रॉयस लेने के लिए तुम्हें रॉयल होना जरूरी है, तो आंसर है यस और नो भी। क्योंकि फैंटम 4 जो मॉडल है रोल्स रॉयस का वो मॉडल काफी ज्यादा रेयर है और उसके केवल 18 पीस अवेलेबल है, और उसमें से जो पहला पीस था वो लिया था प्रिंसेस एलिजाबेथ ने, इसीलिए इसके लिए तो रॉयल होना ही पड़ेगा दोस्तों। और रोल्स रॉयस का एक ट्रेनिंग सेंटर भी है जिसके अंदर वो तुम्हें सिखाते हैं कि दरवाजों को कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, कैसे उसमें फिंगरप्रिंट ना लगे, कैसे ऐसे ब्रेक मारे कि पीछे वालों की मुंडी आगे ना आ जाए। दोस्तों इन सब के बावजूद भी क्या आप लोग जानते हैं कि रोल्स रॉयस जो कार है उसके अंदर जितने भी पैटर्न बने रहते हैं वो सब बनाने के लिए एक पेंटर है, और उस बंदे की सैलरी लाखों में है, और वो हाथ की मदद से वो सारे डिजाइन बनाता है। और दोस्तों रोल्स रॉयस के इंटीरियर में जब तुम रूफ पे देखोगे वहाँ एक फैल्कन बना होता है, जिसको बनाने के लिए 2.5 लाख स्ट्रेचेस लगे और इसको कंप्लीटली बनने में लगभग 1 महीने का वक्त लग गया था। दोस्तों रोल्स रॉयस की गाड़ी के टायर में जो भी रोल्स रॉयस का सिंबल बना रहता है वो हमेशा खड़ा रहता है, जिसका मतलब ये है कि चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए लाइफ में, हमें केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। और दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या एक रोल्स रॉयस बनाने के लिए 14 सांडों की जान ली जाती है। अब दोस्तों इतने सारे फैक्ट को जानने के बाद तुम ये तो समझ ही गए होंगे कि रोल्स रॉयस जितनी भी चीज करती है वो करती है हैंडमेड, नेचुरल और क्वालिटी प्रोवाइड करती है। तो फिर वो सीट में भी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और लेदर प्रोवाइड करते हैं, वो भी ओरिजिनल। और ये लेदर लेने के लिए वो सांड का लेदर यूज करते हैं। लेकिन इसमें सांड को मारा तो नहीं जाता है, लेकिन मरे हुए सांड से उसकी खाल ले ली जाती है। लेकिन अब सवाल आता है कि इसके लिए और जानवरों का यूज क्यों नहीं किया जाता। तो इसका भी सीधा सा जवाब है क्योंकि इन्हें एनिमल को मारना नहीं है, इस वजह से इन्हें उनके मरने का वेट करना पड़ता है, और मरने तक काऊ या फिर और भी जो जानवर है वो प्रेग्नेंट हो ही जाती है, जिस वजह से उनके स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं और लेदर की क्वालिटी खराब हो जाती है, और इस वजह से आखिरकार गाय माता सुरक्षित है। दोस्तों रोल्स रॉयस ने अपनी एक लिमिटेड एडिशन वाली कार लॉन्च की जिसका नाम था रेड क्रिप्टोस कलेक्शन। इस कार के अंदर वो एक सीक्रेट कोड रखते थे और ये एक एनकोडेड मैसेज होता था। शुरुआत में तो ये एक बॉक्स के अंदर आता था, लेकिन अब इन्होंने बाद में इसे चेंज कर दिया और ये कार ही के अंदर मिलता है। अब क्योंकि इतना सारा काम लग जाता है तो एक रोल्स रॉयस कार बनने को लगभग 2 महीने लग जाते हैं। खैर यही थे आज के फैक्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाना, क्योंकि कोई आता ही नहीं।